नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी जिसका टाइटल है द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है धन्यवाद। ठीक है, जैसे कोई हमारी मदद कर देता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं, तो उसकी पावर। ठीक है, पावर मीन्स शक्ति ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो धन्यवाद की पावर। ठीक है, चलिए कहानी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय पहले। ठीक है, एक समय की बात है। देयर वॉज अ यंग बॉय लिविंग इन अ स्मॉल सिटी। देयर का यूज वहां किया जाता है जहां कर्ता नहीं होता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, तो ये कर्ता का काम करता है। ठीक है, वाज मीन्स था, यंग बॉय जवान लड़का, लिविंग मीन्स रहता था। ठीक है, लिविंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, बाज के साथ क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। इन मीन्स में, इन ये यहाँ प्रीपोजिशन है। ठीक है, अ स्मॉल सिटी। ठीक है, स्मॉल मीन्स छोटा, सिटी मीन्स शहर। ठीक है, तो इन अ स्मॉल सिटी का मतलब क्या हो जाएगा, एक छोटे से गांव में। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ जानते हैं। देयर वाज अ यंग बॉय, एक लड़का था। ठीक है, लिविंग रहता था, इन अ स्मॉल सिटी एक छोटे से गांव में। ही ऑलवेज यूज्ड टू कंप्लेन अबाउट हिज करेंट सर्कमस्टेंसेज। ठीक है, सर्कमस्टेंसेज का मतलब होता है परिस्थितियां। ठीक है, जैसे हमारी परिस्थिति कैसे चल रही है, गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं, तो ये परिस्थिति हो गई हमारी, गरीबी में जिंदगी गुजर रही है। ठीक है, और जब अमीर हो गए तो हमारी मतलब परिस्थिति बढ़िया हो गई, तो उसे कहते हैं परिस्थिति। ठीक है, कंडीशन भी कहते हैं। तो ही ऑलवेज यूज टू का प्रयोग किया जाता है जब हम मतलब उन वाक्यों में, जैसे कि हम कोई काम किया करते थे। ठीक है, यूज टू, जैसे मैं जाया करता था। ठीक है, वह खाया करता था, वह खेला करती थी। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इस सेंटेंस का अर्थ जानते हैं। ही ऑलवेज यूज टू, वह हमेशा, यूज टू कंप्लेन मतलब शिकायत किया करता था। ठीक है, कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत करना, तो वह हमेशा शिकायत किया करता था किसके बारे में, अबाउट हिज करेंट, उसकी जो करेंट की यानी कि हाल ही की, जो प्रेजेंट में जो थी, सर्कमस्टेंसेज यानी कि जो परिस्थितियां थी उसकी, वर्तमान परिस्थितियां। ठीक है, तो उनकी शिकायत किया करता था। एंड और विश्ड मीन्स होता है चाहना, इच्छा। ठीक है, तो ये चाहता था हो जाएगा विश्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सेकंड फॉर्म आई है, इसमें ईडी लगा दिया है, तो वह चाहता था। ठीक है, विश्ड। फॉर मीन्स के लिए, अ डिफरेंट मीन्स अलग तरह की। ठीक है, डिफरेंट। लाइफ मीन्स जीवन, तो वह चाहता था अलग तरह का जीवन के लिए, उसकी इच्छा थी। ठीक है, या वह अलग तरह का जीवन चाहता था। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। ठीक है, वन डे एक दिन, ही वह लड़के के लिए आया ही। ठीक है,
मेट मीन्स मिला, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, मीट मीन्स मिलना और एमिटी मेट मीन्स मिला। ठीक है, पास्ट टेंस हो जाएगा, इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, मेट, मिला। ठीक है, तो एक दिन वह मिला एन ओल्ड मैन, यानी कि एक ओल्ड बूढ़े आदमी से, ओल्ड मैन। ठीक है, बूढ़े आदमी से कहते हैं ओल्ड मैन। हु, जो। ठीक है, हु का मतलब होता है जो या जिसने। ठीक है, तो जिसने, सेड मीन्स कहा, तो उस आदमी ने क्या कहा, इंस्टीड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, तो इंस्टीड ऑफ कंप्लेनिंग, यानी कि कंप्लेन मीन शिकायत होता है, तो कंप्लेनिंग हो गया शिकायत करना। ठीक है, तो शिकायत करने के, ऑफ। ठीक है, इंस्टीड बावजूद, यानी शिकायत करने के बावजूद, अबाउट बारे में, व्हाट जो, व्हाट होता है जो। ठीक है, यू डोंट हैव जो तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, ये हैव का मतलब हुआ है पास होने के लिए, कि जब कोई चीज पास होती है तो पास होने का मतलब होता है हैव, डोंट मीन्स नहीं। तो उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसके बारे में शिकायत करने के बावजूद बी ग्रेटफुल। ठीक है, बी ग्रेटफुल मीन्स आभारी बनो, बी मीन्स होता है बनना, ग्रेटफुल मीन्स आभारी। ठीक है, मतलब एहसानमंद। फॉर व्हाट उसके लिए, योर करेंटली हैव मतलब जो वर्तमान में आपके पास है उसके लिए एहसानमंद बनो। ठीक है, इसका ये अर्थ हो गया। कंटेंटमेंट is the key to true happiness। अब आगे देखते हैं कंटेंटमेंट। ठीक, कंटेंटमेंट का मतलब होता है, यानी कि तो ये कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। ठीक है, तो कंटेंटमेंट इज द की टू ट्रू हैप्पीनेस। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि संतुष्टि है कुंजी, की मीन्स चाबी या कुंजी। ठीक है, टू ट्रू हैप्पीनेस यानी कि संतुष्टि ही खुशी की कुंजी है। क्या हो जाएगा इसका मतलब, संतुष्टि ही खुशी की चाबी है। ये खुशी तभी आ सकती है जब आपको अंदर से संतुष्टि होगी। ऐसे चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत दे दो, जब तक आपके अंदर संतुष्टि नहीं है तो खुशी आ ही नहीं सकती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द यंग बॉय रियलाइज्ड, जो जवान लड़के जो था उसे रियलाइज्ड मीन्स एहसास हुआ। ठीक है, पता चल गया हिज मिस्टेक, अपनी गलती। ठीक है, उसे जो लड़का था उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। एंड और थैंक्ड द ओल्ड मैन। ठीक है, और थैंक्ड मीन्स धन्यवाद दिया। ठीक है, द ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी को किसके लिए धन्यवाद दिया, फॉर के लिए, शोइंग हिम उसे दिखाने के लिए, द राइट पथ सही रास्ता, यानी जो उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के को जो सही रास्ता खुशी का बताया था, तो उसके लिए उस लड़के ने, उसे एहसास हो गया, पता चल गया, समझ गया वो, और उसने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। ठीक है, ही रियलाइज्ड
उसे एहसास हुआ दैट के हैप्पीनेस यानी कि खुशी लाइज का मतलब होता है निहित होना, ठीक है, उसमें होना, ठीक है। खुशी किसमें है? इन एप्रिसिएटिंग होती है मतलब सराहना करना, ठीक है, या तारीफ करने में, किसी की तारीफ करने में। द प्रेजेंट मोमेंट यानी जो तुम्हारा वर्तमान क्षण है उसी में खुशी निहित है। ये नहीं कि आगे पीछे की सोचते रहोगे तो आपको खुशी मिल जाएगी, बस टेंशन में डूबे रहोगे। एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही हैज, और बीइंग मीन्स ग्रेटफुल यानी कि एहसानमंद होना, ठीक है। बीइंग ग्रेटफुल का मतलब हो गया एहसानमंद होना, किसके लिए? फॉर व्हाट ही हैज यानी जो उसके पास है उसके लिए एहसानमंद हो, उसी में खुशी है। तो चलिए देखते हैं आज इस कहानी की मोरल, यानी कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन एप्रिसिएटिंग व्हाट वी हैव एंड बीइंग ग्रेटफुल टू इट। तो ट्रू हैप्पीनेस यानी कि सच्ची खुशी, लाइज मीन्स है, निहित है, इन एप्रिसिएटिंग उसकी सराहना करने में, व्हाट किसी सराहना करने में, जो वी हैव जो हमारे पास है, ठीक है, उसकी तारीफ करो। एंड बीइंग ग्रेटफुल और उसके आभारी बनो, एहसानमंद बनो जो हमारे पास है, ठीक है। टू इट जो हमारे पास है उसके लिए एहसानमंद बनो, उसी में सच्ची खुशी है। यह है हमारी कहानी का टाइटल। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।